हेलो स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। अब आज का जो टॉपिक है वो हमारा वेलोसिटी। इससे पहले हम स्पीड कर चुके हैं क्लास 9th का। तो वेलोसिटी जो करने जा रहे हैं तो इसमें और स्पीड में फ़र्क है, क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है वो देखेंगे हम। ठीक है जी। और क्या सिमिलरिटीज़ हैं वो भी हम देखेंगे। सही। तो वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर भी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं ना, वही बात है, क्योंकि कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है। तो इसको भी किसी को एतराज़ है तो मत करे भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक कभी कभी बराबर भी हो जाता है। तो मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इसको भी कह सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन आपको स्पीड को भी कह सकते हैं। कहने में क्या हर्ज है, क्यों हो सकता है ना। जैसे मैंने अब जब डिस्प्लेसमेंट और पढ़ा रहे तो भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। जब 1 हो जाए तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन स्पीड भी हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन आपका वेलोसिटी भी हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने, क्लियर कर दिया भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट तो आपका डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं होगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का हम रेशियो लेने जा रहे हैं टाइम के साथ। तो वेलोसिटी यानी डिनोटेड बाय v और ऊपर लगा देंगे वेक्टर। वेक्टर क्यों लगाएंगे भाई, यहाँ पर डायरेक्शन का जिक्र आएगा। तो या इस तरह भी लिख सकते हो उसकी डेफिनेशन। एक तो ये हो गई, दूसरा डेफिनेशन ये भी तो हो सकता है ना कि डिस्टेंस, अब डिस्टेंस का जिक्र कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन particular direction in unit time। ठीक है ना। पर्टिकुलर डिस्टेंस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ इस तरह भी आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। तो v जो होगा यानी वेलोसिटी बराबर हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन आपका हो गया टाइम टेकन। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं भाई v आपका हो गया d/d। वहाँ s/t लिखा था, या d इसलिए लिख रहे ताकि आपको फीलिंग आएगा यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है। क्या लिया है? डिस्प्लेसमेंट लिया है। तो अब d का यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट तो वही बना आपका। यूनिट किसका होता है? मैग्नीट्यूड का होता है। तो यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड बना मीटर पर सेकंड, उधर भी याद करो वेलोसिटी स्पीड का मीटर पर सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड है। स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी में स्पीड भी आ गई, उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का वही है, स्पीड है। मगर फ़र्क क्या है फिर? फ़र्क किस बात का है? फ़र्क इस बात का है कि इसमें डायरेक्शन होगा, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ होगी, डायरेक्शन होगा। तो ये कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी, वो स्केलर, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन की वजह से हम इस क्वांटिटी को क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या हो गया इसका? एसआई यूनिट वही है जो स्पीड का है। एसआई यूनिट इसका है मीटर पर सेकंड। पढ़ना चाहो तो इस तरह पढ़ लो, ठीक है। लिखना चाहो तो दो तरीक़ों से लिख लो। तो स्पीड आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। तो इस वजह से दोनों का मैग्नीट्यूड तो एक ही हुआ, एक ही तरीके से ज़ाहिर करेंगे। मगर स्पीड में और उसमें फ़र्क क्या है? स्पीड आपका स्केलर है
और वेलोसिटी क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी, तो इस तरह जो है हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके मुख्तलिफ टर्म्स पे आते हैं, जिस तरह उसको किया था तो इसको भी देखते हैं। तो भाई यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, है ना, तो एवरेज वेलोसिटी भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, सिंपल। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ठीक है ना, और टाइम टेकन, तो ये बन जाएगा आपका जैसे उसमें ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। उतना एक बार एक जगह से दूसरी जगह पे कितना टाइम लगा है, कितना फासला तय किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है, उसको आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज स्पीड ही निकले। क्योंकि हमें पता है कि आपने जो है वो सेम स्पीड से तो नहीं चले होंगे ना, तो आपका कभी चेंज, कभी डायरेक्शन चेंज हुआ होगा, कभी आपका वो। अब यहाँ पर जो है आपका यूनिफॉर्म और वेरिएबल थोड़ा सा उसमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर क्या किया था। डेफिनेशन आपको सेम लगेगी मगर चेंजेस आ गए हैं, स्पीड और उसमें चेंजेस आ गए। वो भाई स्केलर था, ये आपका वेक्टर है। तो जब वेक्टर होता है तो भाई डायरेक्शन चेंज होने से भी फ़र्क पड़ेगा और मैग्नीट्यूड चेंज होने से भी फ़र्क पड़ेगा, समझ लें आप। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन चेंज होने से भी फ़र्क पड़ सकता है। यानी आपकी वेलोसिटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इफ़ डायरेक्शन इज़ गोइंग टू बी चेंज्ड, अगर डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा है तो स्पीड में फ़र्क पड़ेगा, या ये ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। इसी तरह मैग्नीट्यूड को तो आप मान लोगे, सभी मान लेंगे भाई। अगर आपने 5 से 10 कर दिया, 10 से 15 कर दिया, 15 से 20 कर दिया, 20 से आपने दोबारा 5 कर दिया, तो फ़र्क पड़ेगा। तो वहाँ पर देखें दो चीज़ें हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो हम देखते हैं भाई यूनिफॉर्म, ये तो हो गया आपका एवरेज। अब पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब उसमें और देखो आपने पढ़ा हुआ है ना स्पीड, तो यहाँ पर वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। तो भाई यही डेफिनेशन है जो आपने पढ़ा, उसको ज़्यादा हम मुसीबत वाली नहीं करते, मगर आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आगे चल के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़नी पड़ेगी ना आपको। तो यहाँ पर देखें भाई, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज, और डिस्टेंस नहीं कहें, चलो भाई आप फिर फंस जाओगे, डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है ना, इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, देन its velocity is said to be यूनिफॉर्म। क्या हो गई आपकी, ये यूनिफॉर्म हो गई। तो ये तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब पता है मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, ये बताना कोशिश कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर चेंज नहीं आ रही। वही बात कह रहा जो स्पीड में चेंज है, भाई स्पीड तो चेंज नहीं हुई, समझ में आती है, मगर डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। इस तरह भी अगर किसी बॉडी का चलते हुए न डायरेक्शन चेंज हो रहा है न मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, समझ में आ रही है ना बात आपको, न डायरेक्शन चेंज हो रहा है न मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो उसकी उस वेलोसिटी को हम कहेंगे यूनिफॉर्म। ये लिख लो आप, ये काम की बात है। ये वाली बात सही समझ में आ गई, ये तो पहले वाली बात थी। अब इसको टेक्निकली ये भी तो हो सकता है ना कि भाई आपका इफ अ बॉडी मूव्स विथ सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, सेम का मतलब कांस्टेंट भाई,
सेम का मतलब है ये भी लफ्ज़ सीख लो, कांस्टेंट होगा। सेम मैग्नीट्यूड या कांस्टेंट डायरेक्शन, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, देन इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, है ना। तो ये भी कह सकते भाई अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो उसका ना डायरेक्शन चेंज होगा ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अगर आप ऐसे भी कह सकते अगर कोई बॉडी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो ना डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना आपका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। सही है। तो ये बात टेक्निकली, क्योंकि आपको आगे चल के ये सारी चीज़ें जो है वो जहन में रखनी पड़ेंगी। तो टेक्निकली क्या होता है कि भाई ना डायरेक्शन चेंज होता है ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का आप देखें वही मामला है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो उसी तरह बनेगा जिस तरह आपका बना था, क्योंकि स्पीड का डायरेक्शन और सॉरी मैग्नीट्यूड सेम, इसका भी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ग्राफ क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल उसी तरह जो हमने पहले उसमें किया था। क्योंकि ये 1 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 है तो ये 10 हो जाएगा, ये 3 है तो ये 15 हो जाएगा, इस तरह सेम टू सेम है। इसमें कोई इक्वल इंटरवल से नहीं, इक्वल इंटरवल में अगर डायरेक्शन आपका भी सेम रहेगा और आपका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है जी। तो अब आगे जो है वो वेरिएबल का मतलब है, वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया कैसे होगी भाई, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो वेरिएबल होगी। ठीक है ना, जैसे मैंने पहले बताया था, इसको सिंपल ही कहा भाई यूनिफॉर्म, समझ में आ गया ना। अब अगर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या होगी, वेरिएबल होगी। ठीक है ना, चलें इसको लिखते हैं हम, ये भी अब देख लें थोड़ा। अगर स्पीड आपने अच्छे से समझ लिया है तो वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन का मसला, बाकी तो सेम ही है। वेरिएबल वेलोसिटी, if velocity is not uniform, then it must be variable, तो चेंज होती रहेगी। ठीक है, चेंज किस तरह होगी भाई, चेंज मैंने अभी बताया था, अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी चेंज हो जाएगी, अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी चेंज होगी, अगर मैग्नीट्यूड हुआ चेंज तो भी होगी। इनमें से कोई भी एक चेंज हुई, अगर किसी बॉडी का मैग्नीट्यूड यानी मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, एकदम वो 7 मीटर पर सेकंड हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई, तो क्या हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसी तरह एक बॉडी कभी जा रही है नॉर्थ में से ईस्ट में मुड़ गई, ईस्ट में से फिर नॉर्थ में आ गई, फिर आपका साउथ में चली गई, फिर आपका ईस्ट में चली गई, तो इस तरह मुख्तलिफ, कभी लेफ्ट में जा रही, कभी राइट में जा रही, कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे जा रही। तो डायरेक्शन अगर मुसलसल चेंज करती रहेगी या चेंज करती रहेगी तो हम कहेंगे कि भाई उसकी वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है, अगर दोनों चीज़ें चेंज हुई तब भी होगी, कोई एक चीज़ चेंज हुई तब भी आपकी वेरिएबल वेलोसिटी होगी, ये ज़रूर समझना है। तो भाई वेरिएबल वेलोसिटी क्या, सिंपल डेफिनेशन, यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बॉडी की रफ्तार यानी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो उसको वेरिएबल कहेंगे। भाई किस तरह हो सकता है, मुमकिन इस तरह हो सकता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा या दोनों चेंज हो जाएंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे। तो वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा भाई, कर्व बनेगा, क्या बनेगा, कर्व बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि कभी कम हो रही होगी, कभी ज़्यादा होगी, कभी डायरेक्शन इधर है, कभी इधर है, कभी इधर, देखो डायरेक्शन भी चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह की जो वेलोसिटी होगी उसको हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है जी। तो यहाँ पर याद रखना, चेंज इन डायरेक्शन हो सकता है, चेंज इन डायरेक्शन हो सकता है, चेंज इन मैग्नीट्यूड हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ चेंज हुई तो वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगी, अगर ये दोनों ही चेंज नहीं हो रहे तो यूनिफॉर्म हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम नेक्स्ट जो जाएंगे वो आपका लेक्चर्स आपके होंगे एक्सप्रेशन के। ठीक है, तो नेक्स्ट उसका वेट करें।
और तफसील से देखें। हम वीडियोस के लिए टाइम जब तफसील से हमें मिलता है तभी ये वीडियोस बनाएंगे, रिलैक्स होकर, जब कोई दूसरा टेंशन नहीं होता है। कोशिश करते हैं कि हर एक पॉइंट को टच किया जाए। तो आप वेट करेंगे तो आपको अच्छी जो इन्फॉर्मेशन जो है हम देने की आपको कोशिश करेंगे। अंटिल देन, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।